Hello everyone, how are you? Hopefully you all are well. Today in this video we will do a short quiz which is I'm lucky. In this chapter there is a girl, she feels I'm lucky for whatever I am. इस लेसन में एक छोटी सी बच्ची है जो अपने आप को लकी समझती है, वो जैसी भी है अपने आप को लकी समझती है। तो ऐसे ही इस लेसन में बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं लाइक दैट मैना, एलिफेंट, फिश, कैंगरू। वाई शुड बी लकी? यू नो डैट बिकॉज दे आर डिफरेंट फ्रॉम टू ईच अदर, क्योंकि ये सभी एक दूसरे से अलग हैं, इसलिए अपने आप को ये लकी समझते हैं। सो दे शुड बी थैंकफुल टू गॉड, इसलिए इन्हें भगवान को, गॉड को उन्हें धन्यवाद देना चाहिए। ओके, यू हैव ऑलरेडी रेड दिस चैप्टर। ओके, सो लेट्स बिगिन नाउ। नाउ क्वेश्चन नंबर 1, हाउ कैन आई बी थैंकफुल इफ आई वर अ बटरफ्लाई? अगर मैं, दिस मीन्स अगर मैं बटरफ्लाई होती तो मैं भगवान को किस चीज़ के लिए मैं धन्यवाद देती? फॉर माई लेग्स, पैरों के लिए। बी, फॉर माई विंग्स, पंखों के लिए। सी, फॉर माई ट्रंक। देर आर 3 ऑप्शन बट यू विल राइट ओनली 1 ऑप्शन विच इज करेक्ट। आप सिर्फ एक ऑप्शन राइट करोगे जो आपका करेक्ट है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये आपका बटरफ्लाई का पिक्चर्स है। यहाँ पे हम लोग कुछ एनिमल्स और कुछ इंसेक्ट हैं जिनका हम लोग फैक्ट्स जानने की कोशिश करेंगे। इनकी फैक्ट्स क्या है? आपको पता है कि जो ये बटरफ्लाई होते हैं, बटरफ्लाई टेस्ट विद देयर फीट, ये अपना जो स्वाद लेते हैं ना, वो अपने पैरों द्वारा स्वाद लेते हैं। जैसे हम लोग अपना ह्यूमन बींग जो होते हैं वो अपने टंग द्वारा, जुबान द्वारा लेते हैं, लेकिन ये अपने पैरों द्वारा लेते हैं। इनका जो लाइफ साइकिल होता है 2 से 4 डेज होता है, लेकिन मैक्सिमम ऐसे हमारे बटरफ्लाइज हैं जिनका लाइफ साइकिल जो होता है वो 2 से 4 वीक होता है, यानी कि 2 से 4 हफ्ते तक ही जीवित रहते हैं, उसके बाद ये मर जाते हैं। और इनके जो टाइप्स होते हैं ना, वो 15,000 से 20,000 इनके टाइप्स होते हैं, यानी कि जितने भी आप बटरफ्लाई देखोगे ना, सभी एक जैसे नहीं दिखेंगे, आपको डिफरेंट दिखेंगे। तो उनका सारा टाइप्स कितने होते हैं? 15 से 20,000। अब यहाँ पे आप जान सकते हो कि यहाँ पे जो बटरफ्लाई है वो किस चीज़ के लिए भगवान को थैंकफुल करती है, थैंकफुल होती है, उनके उनको शुक्रिया करती है, आपको पता होना चाहिए। नाउ नेक्स्ट नंबर, व्हाट कैन अ मैना डू? दिस मीन्स मैना क्या कर सकती है? देर आर 3 ऑप्शन। फर्स्ट, सिंग, स्विम, गा सकती है, तैर सकती है, कि दोनों कर सकती है। आपको पता है ना कि मैना क्या कर सकती है? ये आपका पिक्चर है मैना का। आपको पता है कि मैना जो है वो हमारा ऑमनीवर्स होता है, क्योंकि ऑमनीवर्स हम लोग उसे कहते हैं जो आपका वेजिटेबल भी खा ले और वो मीट भी खा ले। तो ये हमारा इंसेक्ट खाता है, ओके, और फ्रूट भी खाते हैं, नट्स भी खाते हैं, तो इसलिए इन्हें हम लोग ऑमनीवर्स में रखा जाता है। और इनका जो लाइफ सर्कल होता है ना, वो उनका पूरा 20 ईयर्स होता है। ये 20 साल तक ही जीवित रहते हैं, उसके बाद इनका डेथ हो जाता है। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स, आई कैन डैश एंड डैश विथ ग्ली। ये आपका एक सेंटेंस है जो आपका पोएम से लिया गया है। अगर आपको याद नहीं होगा तो अपना बुक ओपन कीजिए और वहाँ से आप इस सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे। देर आर 3 ऑप्शन, रन एंड फ्लाई होगा, कि स्विम क्लाइंब होगा, कि सी रिगल एंड गिगल होगा। ये आपका फिश है, आप इसे देख सकते हो कि किस चीज़ के लिए ये बहुत ज़्यादा खुशियाँ मनाती है, बहुत ज़्यादा खुश होती है। Now fourth number, how can I be thankful if I were an elephant? अगर मैं एक हाथी होती तो मैं गॉड को थैंकफुल होती, उसे शुक्रिया करती, किस चीज़ के लिए? फॉर माई स्वीट वॉइस, बहुत मीठे आवाज़ के लिए। फॉर माई 8 आर्म्स, के 8 आर्म के 8 भुजाओं के लिए। किसी फॉर माई ट्रंक, की ट्रंक के लिए। आप देख सकते हो। आपको पता है कि ये एलिफेंट है ना, तो एलिफेंट हमारा बिगेस्ट एनिमल ऑन लैंड का होता है, ठीक है, हमारी ये जमीन का सबसे बड़ा जानवर इसे माना जाता है। एलिफेंट्स नेवर फॉरगेट, और ये भी है सेकेंड चीज कि एलिफेंट कभी कुछ भी नहीं भूलता है। दे ऑलवेज रिमेंबर डैट, ये हमेशा कोई भी चीज़ अगर देख लिया तो उसको हमेशा याद रहता है, ये कभी नहीं भूलता है। और ये पृथ्वी का सबसे बड़ा, जमीन का, लैंड का अगर एनिमल पूछ रहा है कि सबसे बड़ा जानवर कौन सा होता है, तो आप एलिफेंट बताओगे। और ओवरऑल अगर पूछता है तो आप क्या बताओगे? डॉल्फिन बताओगे। ओके, डॉल्फिन हमारा ओवरऑल में आता है, ये हमारा फर्स्ट नंबर आता है। सेकेंड नंबर पे आपका एलिफेंट आता है जो आपका लैंड का सबसे बड़ा जानवर माना जाता है। एंड थर्ड हमारा पीपल होता है, लोग। लोग भी है ना, ये भी हमारा बुद्धिमान माने जाते हैं। ओके, तो आपका यहाँ पे 3 ऑप्शन हो गया। जैसे कि लैंड का अगर पूछता है तो आप बताओगे एलिफेंट,
ओवरऑल पूछता है तो आप बताओगे डॉल्फिन और हमारा ह्यूमन बीइंग भी इंटेलिजेंट होते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट नंबर, कंप्लीट द वर्ड। यहाँ पे एक वर्ड मैंने दिया हुआ है, इसको कंप्लीट करना है। यहाँ पे देखिए, कैंगरू का ये स्पेलिंग है, बहुत सारे लोगों को नहीं याद होता है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि GOO भरेंगे कि NNA भरेंगे कि NNO फिलअप करेंगे। कैंगरू का आपका स्पेलिंग करेक्ट लिखना है। ओके, देखिए ये आपका कैंगरू है। चलिए इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि कैंगरू ये कहाँ पाए जाते हैं। ये ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया हैज़ मोर कैंगरू दैन ह्यूमन बीइंग। कहा जाता है कि ऑस्ट्रेलिया में मनुष्य से ज़्यादा ये कैंगरू पाए जाते हैं, यानी कि कैंगरू की वहाँ पे संख्या काफ़ी ज़्यादा है ह्यूमन बीइंग से। इसे आप लोग ध्यान रखोगे। नाउ नेक्स्ट नंबर, आइडेंटिफाई दिस क्रिएचर। यहाँ पे एक एनिमल है जिसको आपको पता करना है कि ये कौन सा एनिमल है। क्रैब है, ऑक्टोपस है कि स्टारफिश है। आप देख सकते हो। इसे आप देखिए, ये क्या है। ये आपका क्या है, ऑक्टोपस। चलिए इसके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि ये ऑक्टोपस है ना, तो ये ऑक्टोपस का जो हार्ट होता है, दिल होता है ना, ये कितने होते हैं, 3 हार्ट होते हैं। ओके, एंड नेक्स्ट, जो जैसे कि हम लोग को जो ब्लड होता है ना, वो हम लोग को ब्लड रेड होता है, बट इनका ब्लड कैसा होता है, ब्लू होता है, ब्लू ब्लड होते हैं इनका। एंड थर्ड, ये बोनलेस होते हैं, इनमें बोन्स नहीं होते हैं। जैसे कि हम लोग के शरीर में हड्डी पाई जाती है ना, लेकिन ऑक्टोपस में क्या होता है, इसमें हड्डी नहीं पाई जाती है। अ कैंगरू कैन, कैंगरू आपका क्या कर सकता है, हॉप कर सकता है कि स्विंग कर सकता है कि फ्लाई कर सकता है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि क्या कर सकता है। 8th नंबर, आई कैन नॉट डैश बट आई कैन। यहाँ पे 2 चीज़ है, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है। ये आपका एक पैरट है, पैरट का दिया है कि ऐसा क्या चीज़ है जो पैरट नहीं कर सकता है, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कर सकता है। स्विम नहीं कर सकता, उड़ सकता है। वॉक नहीं कर सकता, दौड़ सकता है। फ्लाई नहीं कर सकता कि रन कर सकता है। अब आप देख लो कि क्या नहीं कर सकता और क्या चीज़ कर सकता है, तो उस पर एक पे आपको टिक करना है। ओके, नाउ 9th नंबर, 9th में आप लोग मैच नहीं करेंगे। ओके, फॉलोइंग वर्ड्स, यहाँ पे देखो, यहाँ आपको क्या करना है, जैसे कि कलरफुल है, होपफुल है और केयरफुल है। इसमें आपको ये वर्ड लगा करके इसको हमें एक वर्ड बनाना है। जैसे कि मान लो कि FULL दिया है, तो कलरफुल में डबल L नहीं होता है। कभी भी हम लोग जब FULL ऐड करते हैं तो एक हमारा L इरेज हो जाता है, एक हट जाता है। ओके, तो आप FUL लगा करके इस वर्ड को बनाओगे। नाउ नेक्स्ट नंबर, आइडेंटिफाई द नाउन पीटर इज माई कजन। यहाँ पे एक सेंटेंस दिया हुआ है कि पेटर इज माई कजन। पेटर जो है वो हमारा कजन है। इसमें आपको नाउन को फाइंड आउट करना है कि इसमें नाउन क्या है। इस सेंटेंस से हमारा नाउन क्या है, माई होगा कि पेटर होगा कि कजिन होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।